नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रूबरू बिहार में। आज हम बात करेंगे बिहार में एयरपोर्टों को लेकर, क्योंकि बिहार में लगातार एयरपोर्ट की स्थिति को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया नागर एवं उड्डयन मंत्री हैं, उन्होंने बिहार सरकार को यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने एयरपोर्ट को लेकर ये पत्र लिखा है और उसमें ज़मीन आवंटन के साथ ही और भी अन्य सुविधाओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। बिहार में जहां पुराने एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो रहा है, तो वहीं नए एयरपोर्ट खोलने को लेकर भी कवायद तेज हो गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम नीतीश कुमार को एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने ज़मीन उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके तहत उन्होंने पटना दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण को लेकर उन्होंने बात कही है। इसके साथ साथ उन्होंने रक्सौल, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में नए एयरपोर्ट खोलने की बात कही है। ये एयरपोर्ट पहले से बिहार में एक तो है स्थापित हैं, कई अन्य कारणों से उन्हें जो है स्थापित किया गया था, या तो वो सेना के अधीन था या फिर किसी अन्य कारण से जो है वो बंद हो गया था। लेकिन अब जो है एक बार फिर से केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जो है उन्होंने रक्सौल, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया, ये तीन ऐसी जगह है, महत्वपूर्ण जगह हैं, जहां पे एयरपोर्ट को फिर से खोलने की बात जो है उन्होंने कही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है, जिसमें हवाई अड्डों के लिए भूमि आवंटन जैसे मामलों में उन्होंने कहा है कि आप जो है निजी तौर पे जो है उसमें आप हस्तक्षेप करें, आप उसके देखें। उसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अगर आपके हिसाब से ये सब चीज़ें देखी जाएगी तो उसके कार्यों में जो है तेजी आ सकती है। बता दें कि पटना व दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तार किया जाना है, जबकि बाकी जगहों पर नई सेवाएं जो है शुरू की जानी है। केंद्रीय मंत्री ने पटना व गया से शुरू होने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के व्यावसायिक बनाने को आने वाले गैप के लिए 100% सपोर्ट पर भी विचार करने को कहा है। बता दें कि पटना के काठमांडू व दुबई की उड़ानें और गया से जो है बैंकॉक, काठमांडू और यंगून के लिए उड़ान की शुरुआत जो है की जानी है। राज्य सरकार की सहमति मिलने के बाद से केंद्र व अंतर्राष्ट्रीय रूटों की उड़ानों की योजना के तहत नीलामी की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। इधर नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सूत्रों की माने तो सिंधिया ने मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हुए कहा है कि अधिकारियों के इस काम के लिए निर्देश करें तथा रीजनल एयर कनेक्टिविटी फंड ट्रस्ट में फंड जमा करने के लिए निर्देशित करें। इसके साथ साथ पत्र में पटना एयरपोर्ट के विस्तार के साथ साथ दरभंगा एयरपोर्ट में नए सिविल एनक्लेव के निर्माण और मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और रक्सौल में उड्डयन सुविधाओं के विकास के लिए जमीन आवंटन की बात कही गई है। आपको हम बता दें कि ये तीन ऐसे इलाके हैं जिसमें पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और रक्सौल, ये इलाकों से जो है ये वो इलाका है जहाँ पे बिहार की जो है मुख्य जैसे कि कहने अगर राजधानी पटना से इन सब की जो दूरी है वो थोड़ी सी ज़्यादा दूरी है, कमोबेश 5 से 6 घंटे की दूरी यहाँ पे है। तो ऐसे में जो है अगर इन जगहों पे एयरप्लेन की सुविधा अगर शुरू होती है, यहाँ पे जो है हवाई यात्रा की बात अगर होती है, तो ये एक तरह से कह लें कि बिहार के नए डेवलपमेंट की बात जो है सामने आएगी। अगर हम बिहार में पटना एयरपोर्ट के लिए 49.5 एकड़ ज़मीन की बात कही गई है, पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए 50 एकड़, रक्सौल एयरपोर्ट के लिए 121 एकड़ और मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के लिए जो है 475 एकड़ और दरभंगा एयरपोर्ट के लिए 78 एकड़ ज़मीन की मांग जो है की गई है। आपको बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट से जो है वर्तमान में देश के साथ साथ विदेशों के लिए भी जो है फ्लाइटों की सुविधा की बात जो है की जा रही है। हालांकि देश के स्तर पर अगर हम बात करें तो देश के अन्य राज्यों में भी जो है दरभंगा एयरपोर्ट से जो है यात्रियों का आवागमन जो है शुरू हो गया है। लेकिन मुजफ्फरपुर, रक्सौल और पूर्णिया, इन जगहों पे जो है अभी बात चल रही है। रक्सौल से अगर एयरपोर्ट की सुविधा अगर बहाल की जाती है तो यहाँ से नेपाल आना जाना लोगों को आसान हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखें कि बिहार में जो है एयरपोर्ट के डेवलपमेंट को लेकर काम किया जा रहा है। खास करके 3 नए एयरपोर्ट जिसमें मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और रक्सौल, ये 3 ऐसे एयरपोर्ट हैं जहाँ नए तरीके से जो है उन्हें डेवलप करना है, उन्हें बनाना है। दरभंगा एयरपोर्ट पहले से संचालित है, पटना एयरपोर्ट भी पहले से संचालित है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिहार के मुख्यमंत्री को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप जो है हमें ज़मीन आवंटन के मामले में आप निजी तौर पे हस्तक्षेप करें, ताकि जो है ये सब चीज़ों को आसानी से किया जा सके। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें रूबरू बिहार के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।